आज हम लोग जो कैपेसिटर में अगला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है इनफाइनाइट सीरीज एंड वर्क डन बाय बैटरी। तो पहले हम लोग वर्क डन बाय बैटरी को डिस्कस करते हैं कि कैसे बैटरी वर्क करता है और उसके इक्वेशंस को देखते हैं, है ना। ध्यान दो, सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है लेट, और इस कैपेसिटर पे हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। बैटरी वोल्टेज इज V और मान लो हम यहाँ पे एक स्विच लगाएं t इक्वल्स टू 0 पे, और t इक्वल्स टू 0 पे हम लोग इस स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद क्या होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया और चार्ज फ्लो करते हुए मान लो ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो इस पे जो मैक्सिमम चार्ज है उसकी वैल्यू प्लस क्यू। ऑब्वियसली ये प्लस अंदर वाले प्लेट पे हम दिखाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, प्लस एन माइनस क्यू चार्ज इस पे अपियर हुआ, मैक्सिमम चार्ज इज क्यू। तो अब वर्क डन बाय बैटरी कितना होना है वो पहले हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज वर्क बाय बैटरी। तो एक पॉइंट देखना, अगर कोई चार्ज Q है और इस Q को तुम ऐसे पॉइंट पे रखे हो जिस पॉइंट का वोल्टेज कितना है V, then the potential energy of this charge is given as charge into the potential। हम लोग पोटेंशियल वाले चैप्टर में इसको स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है, इसलिए हम लोग क्विक रिकैप करवा रहे हैं। चार्ज अगर हम लोग ऐसे पॉइंट पे रखें जिसका वोल्टेज V है, then we write the potential energy as the Q into V। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो हम लोग यहाँ पे चार्ज को विथ साइन पुट करते हैं, ठीक है, रिप्लेस द चार्ज विथ प्रॉपर साइन। अब इस बैटरी को देखते हैं। सो मान लो मेरे पास जो ये बैटरी है, इस बैटरी के थ्रू Q चार्ज ऐसे फ्लो करता हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, और अब ये Q इस बैटरी के थ्रू इस टर्मिनल पे आ रहा है। तो देखो चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करते हैं। सो ये जो प्लस चार्ज है वो यहां से यहां तक तो फ्लो किया, बट इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आने के लिए चार्ज बैटरी को क्या करना होगा, वर्क करना होगा। अब हमें ये वर्क निकालना है। सो देखो इस वाले नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल मान लो हम लोग बोलते हैं V माइनस, और इस प्लस वाले प्लेट का पोटेंशियल कहते हैं V प्लस, मीन्स इसका वोल्टेज ज्यादा है इसका वोल्टेज कम है। तो अब चार्ज जब यहाँ पे था तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना है, पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज जब इस वाले प्लेट पे है इसको हम लोग इनिशियल एनर्जी बोल रहे हैं। U इनिशियल इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट का पोटेंशियल विच इज V माइनस, या चलो मैं ऐसे सर्कल कर लेते हैं, दिस इज V माइनस। सिमिलरली जब ये चार्ज मूव करते हुए इस वाले प्लेट पे आएगा, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो चार्ज एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का पोटेंशियल V राइट V प्लस। तो इस पॉइंट की एनर्जी निकाल लिए, इस पॉइंट की एनर्जी निकाल लिए। सो यहां से यहां तक लाने में जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो एनर्जी चेंज वर्क डन बाय बैटरी के इक्वल होगा। ये चार्ज यहां से यहां जो है वो बैटरी फ्लो करके लेके आ रहा है। सो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी, एंड वी राइट U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल देखो कितना है, Q इंटू V प्लस, सो वी राइट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल माइनस U इनिशियल इज Q इंटू V माइनस। तो अगर दोनों में Q को कॉमन ले लो देन वी हैव Q एंड वी राइट V प्लस माइनस V माइनस। अब V प्लस एंड V माइनस क्या होगा, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। सो अगर बैटरी का वोल्टेज V कह रहे हो then we can write this V is equals to positive plate potential minus negative plate potential। ये हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। So we write charge into V is the work by battery, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी की जो वैल्यू होता है वो कितना, Q into V, अगर Q बैटरी से फ्लो किया। अब ध्यान देना ये फ्लो किधर से किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इतना वर्क आया। ध्यान दो चार्ज का फ्लो अगर इस टर्मिनल से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज दिस मच। अगर सपोज चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव पे आता, अगर इसे हम बड़े बैटरी को कनेक्ट करते हैं इस बैटरी के साथ, तो यहाँ पे मान लो मेरे पास ये एक बैटरी है और एक बड़ा बैटरी लगाया जो जिसका वोल्टेज इसके वोल्टेज से ज्यादा है, तो अब ये बड़ा वाला बैटरी इस साइड चार्ज फ्लो करवाएगा,
सो इफ चार्ज इज एंटरिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, अगर इसमें एंटर कर रहा है तो यहाँ का जो वर्क डन निकालोगे, वर्क डन बाय बैटरी, दैट विल बी माइनस ऑफ Q इंटू वी। ऐसे ही वे से तुम एक्सप्लेन करके देख सकते हो। ये फाइनल पोजीशन जो है अब ये निगेटिव वाला हो जाएगा। यहाँ से अगर इधर फ्लो कर रहा है तो फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, सो फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव आना है। तो तुम एज ए फॉर्मूला इसको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत जगह यूज करेंगे हम लोग। सो अगर बैटरी से Q चार्ज फ्लो करता है, देन वर्क डन बाय द बैटरी इज Q इंटू वी। मैग्नीट्यूड अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन आया, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में अगर चार्ज एंटर कर रहा है देन द वर्क डन विल बी माइनस ऑफ Q इंटू वी। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम याद रखोगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सो दिस इज योर वर्क डन बाय बैटरी। अब ध्यान देना, सपोज हम लोग बोले कि ये बैटरी से जो चार्ज फ्लो किया था वो कितना माने थे Q। तो Q चार्ज यहाँ पे फ्लो किया। अब हमें निकालना है कि इससे जो वर्क डन किया इसमें हीट कितना जनरेट हो रहा है, या बैटरी इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है उस पार्ट को। सो ध्यान देना, ये जो एनर्जी स्टोर्ड होना है इस कैपेसिटर में, इसकी वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर is equals to, we write half CV square, और we can write half of Q into V भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो चार्ज है that charge is equals to C into V, और यहाँ पे तुम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो half CV multiplied by V, and this C into V is the Q, so we write half of Q into V is the amount of work, energy stored in the capacitor। तो अब देखो, वर्क डन बाय बैटरी जो हो रहा है ना, उसके कारण दो चीजें हुई। जब बैटरी वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय बैटरी कितना आया था, देखो वर्क बाय बैटरी वाज Q इंटू वी, क्योंकि यहां से Q चार्ज फ्लो किया है, इतना वर्क हुआ। एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ, हाफ ऑफ Q इंटू वी। सो जो रिमेनिंग पार्ट है एनर्जी का या वर्क का, वो कहाँ गया, सो दैट रिमेनिंग पार्ट इज डेवलप्ड एज अ हीट। हीट के फॉर्म में जब चार्ज फ्लो करेगा तो इसमें हीट डेवलप होगा, और वो हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल गया। सो वर्क इतना हुआ है, और इसका हाफ पार्ट जो है तुम्हारा एनर्जी में स्टोर्ड हुआ है ना। सो हम लोग यहाँ पे ये बताएंगे कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड, यानी चेंज इन एनर्जी कह लो। इसमें जो एनर्जी में चेंज आया, पहले एनर्जी था नहीं, बाद में एनर्जी हाफ ऑफ क्यू भी है, एंड प्लस द रिमेनिंग पार्ट इज जनरेटेड एज अ हीट। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हीट के जैसा डेवलप हुआ है। वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी एंड प्लस अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वर्क डन बाय बैटरी की वैल्यू Q इंटू वी आई, जो भी वर्क किया उसका कुछ पार्ट एनर्जी में, बाकी पार्ट हीट में गया, और चेंज इन एनर्जी की वैल्यू है हाफ ऑफ Q इंटू वी, एंड हीट जनरेटेड को चलो हम H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट जनरेटेड इज इक्वल्स टू QV माइनस हाफ ऑफ QV, दिस इज QV डिवाइडेड बाय 2। सो इतना हीट जो है इस प्रोसेस में जनरेट हुआ। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हीट जनरेटेड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज के कवर करते हैं। सो मान लो मेरे पास इस तरह का सर्किट गिवन है, एंड दिस इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये लैडर है। इस पॉइंट को A कह लो और इस पॉइंट को B कहते हैं, एंड लेट द कैपेसिटेंसेस ऑफ दिस इज, कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो ये 1 और ये 2 ले लेते हैं। तो 1 2 1 2 ऐसे ये अरेंजमेंट है। 1 माइक्रोफेराड एंड 2 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर्स को ऐसे अरेंज किए। अब हमसे कहा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो बिटवीन पॉइंट A एंड B। सो वी हैव टू फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी कितना होगा। सो लेट दैट वैल्यू इज x। सो इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना है, x के इक्वल। तो अब हम लोग
एक ऐसा पॉइंट इसमें चूज करेंगे इसी सर्किट में जिसके आगे का स्ट्रक्चर इस दो पॉइंट के आगे जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही दिखे। सो ध्यान देना इसको कैसे चूज करते हैं। ए और बी से जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पहले 1 वाला कैपेसिटर दिखा, फिर ये 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, ऐसे अरेंजमेंट है। अब तुम कहोगे सर हम एक पॉइंट ये मानते हैं और ये मानते हैं, तो इस पॉइंट से जब आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, पहले 2 मिलेगा, 1 तो नहीं मिला। लेकिन अगर हम पॉइंट ये और ये कंसीडर करते हैं, मान लो इस पॉइंट को हम लोग बोले P एंड कंसीडर दिस पॉइंट एज Q, तो P और Q के आगे का सर्किट देखो और A एंड B के आगे का सर्किट देखो। सो A और B से आगे देख रहे हो तो 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 ऐसे है। उसी तरह से P और Q के जब हम आगे देखेंगे तो फिर क्या मिला, 1 फिर 2 फिर 1 एंड 2। सो सर्किट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आया। अब इनफाइनाइट लैडर से एक पार्ट अगर हम माइनस भी कर दें तब भी इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना, सेम आना है। इनफाइनाइट माइनस 1 इज द इनफाइनाइट। सो अब हम लोग इस सर्किट को नीचे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। सो द पॉइंट इज P, दिस पॉइंट Q एंड इसके आगे 1 2 1 2 इस तरह के तुम्हारे सर्किट के अरेंजमेंट है और ये भी जो है तुम्हारा इनफाइनाइट तक जाएगा। सो P और Q के आगे का सर्किट और A एंड B के आगे के सर्किट सेम है। सो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, इस सर्किट का इक्विवेलेंट जो है वो X माने हो। सो दैट इंप्लाइज कि इस पूरे सर्किट का ये जो टोटल पार्ट है इस पूरे का भी इक्विवेलेंट कितना होना है, X के इक्वल। सो वी राइट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज ऑल्सो इक्वल्स टू X। ठीक है, तो A और B के क्रॉस भी X था और इसके क्रॉस भी X आया क्योंकि सर्किट में कोई चेंज नहीं आया। तो अब हम लोग करते क्या है, वापस इस सर्किट पे आते हैं और इस सर्किट में ये जो पोर्शन है इस पूरे पोर्शन की जगह पे हम X लिखेंगे, इक्विवेलेंट वैल्यू। तो मेरा सर्किट जो है रिड्यूस होकर के इस फॉर्म में आ गया, पॉइंट A कैपेसिटेंस 1, then again the another capacitance 2, this is point B and the point P here and point Q। P और Q के आगे के हम इस पूरे सर्किट की जगह पे X लिखेंगे। सो एक कैपेसिटर और कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हम क्या माने हैं, X माने हैं। तो ये सर्किट अब इस सर्किट में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट देखो, ये दोनों के जो इक्विवेलेंट होंगे ये दोनों पैरेलल में है इस दो पॉइंट के क्रॉस। तो पैरेलल में क्या बताया, दिस इज द सम। सो इन दोनों का सम करोगे x प्लस 2 आया। ठीक है, पैरेलल में x प्लस 2। अब x प्लस 2 और 1 ये दोनों किस में है, these two are in सीरीज कॉम्बिनेशन, ये और ये सीरीज में होगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट होता CAB उसकी वैल्यू लिखोगे सीरीज के अकॉर्डिंग कितना आना है बताओ, प्रोडक्ट अपॉन सम। सो 1 और ये वाला वैल्यू, सो 1 into x plus 2 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द सम 1 plus x plus 2। ठीक है, तो एक कैपेसिटर तुम्हारा x प्लस 2 है और एक कैपेसिटर 1 है, ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। सो 1 प्लस दिस वैल्यू एंड 1 इनटू दिस वैल्यू। अब देखो जो CAB है, CAB खुद कितने के इक्वल, x के इक्वल। हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस 1 3 आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 3x is equals to x plus 2। इसको इधर लेके आओ। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। 3x माइनस एक्स 2x एंड देन माइनस 2। तो मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे जैसे हम लोग निकालते थे। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज माइनस b इज दिस मच, सो माइनस 2 plus minus under root b square, so 2 whole square 4 minus 4 into a into c, a is 1 and the c is minus 2, 4c divided by 2 times the a is 1, है ना। minus b plus minus b square minus 4 into a is 1 and c is minus 2। तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो, minus 2 plus minus 4 2 जा 8 और 8 plus 4 12 divided by 2 आया। So minus 2 plus minus, this is 4 into 3
और 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2, सो दिस इज 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये 2 अलग अलग डिवाइड करके कैंसिल हो गया, सो दिस पार्ट इज -1 देन प्लस माइनस दिस पार्ट इज √3। ठीक है, तो ये तुम्हारा x की वैल्यू आई, बट x जो है तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस वाला पार्ट नहीं लेंगे, नहीं तो x नेगेटिव हो जाएगा, सो द कैपेसिटेंस वैल्यू इज -1 प्लस √3। √3 1.7 ले लो, ये तुम्हारा x है इस सर्किट का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीरीज, पैरेलल एंड इनफाइनाइट लैडर्स को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम लोग आरसी सर्किट बोलेंगे, है ना। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आरसी सर्किट। अब आरसी सर्किट में देखो, एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस कह लो, इसके साथ कैपेसिटर है और एक बैटरी को ज्वाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्विच एस वी वोल्ट। t इक्वल्स टू 0 पे हम लोग स्विच को क्लोज किए, सो एट t इक्वल्स टू 0 दिस स्विच इज क्लोज्ड। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद क्या होगा, यहां से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया। लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज फ्लोइंग इज q, किसी समय पे q चार्ज फ्लो कर रहा है और ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, सो इस पे प्लस और माइनस है, बट दिस q का जो रेंज है, दिस q इज इन बिटवीन 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और 0 से मैक्सिमम के बीच में मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, दिस मैक्सिमम वैल्यू इज c इंटू वी, आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज नहीं है, और जब ये फुल्ली चार्ज नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा, यहां से चार्ज अभी फ्लो कर रहे हैं, सो देयर विल बी करंट इन द सर्किट, और उस करंट को हम लोग सपोज स्मॉल आई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दिस स्मॉल आई इज द करंट एट एनी इंस्टेंट। अब इस पूरे सर्किट में एक बार किरचॉफ्स लॉ लगा। एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं ना, वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो q है इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है ये कैलकुलेट करेंगे, ये q टाइम के साथ कैसे बदल रहा है। तो हम लोग एक सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, यहां से मूव करते हुए वापस इसी पॉइंट पे आओगे, सो लेट दिस पॉइंट एज ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज वी ए। आगे जाओगे तो प्लस से करंट के डायरेक्शन में लॉस हो गया, सो माइनस आई इंटू आर, आई आर का लॉस हुआ। फिर आगे जाएंगे, प्लस से माइनस जो है यहाँ पे लॉस होना है, सो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव गेन ऑफ v वोल्ट, एंड वापस हम a पॉइंट पे आ गए, सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट a। So this VA and VA cancels out and we get I into R is equals to V minus Q divided by C। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, CV minus Q अपॉन C आया और इस साइड I into R की वैल्यू आ गई। अब यहां से हम I निकालते हैं, सो I को क्या लिखोगे, अगर R इस साइड ले जाओ देन वी हैव I इक्वल्स टू CV minus Q अपॉन RC। ये करंट है। अब हमें तो चार्ज निकालना था, सो वी कैन राइट I एज Q अपॉन T या dq by dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज द करंट पोर्शन, तो इस I के प्लेस पे हम लोग dq by dt लिख रहे हैं, सो dq अपॉन dt इक्वल्स टू CV माइनस Q डिवाइडेड बाय RC है, और dq by dt पॉजिटिव होगा ना, टाइम के साथ चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सो द साइन ऑफ dq अपॉन dt इज पॉजिटिव। अब यहां से dq q निकालना था, सो q वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं, q और ये सारा टर्म इधर लेके आओ, cv माइनस स्मॉल q, दिस इज इक्वल्स टू dt डिवाइडेड बाय rc है। ठीक है, ये हम लोगों की वैल्यू आई। अब q चाहिए, सो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, और इंटीग्रेशन में चार्ज की वैल्यू शुरू में 0 चार्ज था, एट एनी इंस्टेंट चार्ज इज q, ये टाइम 0, सो एट एनी टाइम t, है ना, यहाँ पे t वेरिएबल है, सो 2 की लिमिट, यहाँ पे q वेरिएबल है, q का लिमिट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग होता है। हम लोग ये पार्ट डिस्कस किए हैं मैथमेटिकल टूल्स में कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस b, मान लो तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेशन में नीचे वाला पार्ट लीनियर है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग होता है, एंड वी राइट log of the lower value which is ax plus b, और
जो x का कॉफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे a है, सो वी डिवाइड इट बाय a। सो यहाँ पे भी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे लीनियर फंक्शन है, q का कॉफिशिएंट -1 है तो उससे डिवाइड करना है। सो दिस इज log ऑफ cv माइनस स्मॉल q, ये लिखेंगे, और जो लिमिट होगा वो 0 से q लिखोगे। साथ ही इसमें q का, क्योंकि dq है, q का कॉफिशिएंट -1 है, -1 से डिवाइड किया दिस पार्ट, और इस साइड 1/rc बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t माइनस 0 इट इज t, माइनस को भी हम उस साइड ले जाते हैं। सो दिस गिव्स यू log of cv minus small q, limit portion 0 to q, and this minus t divided by rc आया। yeah. अब इस q के प्लेस पे अपर वैल्यू, फिर इस q के प्लेस पे लोअर वैल्यू यानी 0 रखोगे तो दिस कम्स आउट log ऑफ cv माइनस q। जब हम q रखेंगे तो यही वैल्यू आया, और इससे माइनस करेंगे q की जगह पे 0 रखेंगे, ये 0 आ गया तो log ऑफ cv है। log cv is equals to minus t upon rc। log m minus log n is log m by n, so this comes out log of cv minus q upon this portion cv, and right hand side में minus t divided by rc। यहाँ पे बेस क्या होता है, बेस e, जब हम इस log को हटा के यहाँ पे e को इधर लाएंगे then this comes out cv minus q upon cv, and in this side it is e to the power minus t upon rc है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ, cv माइनस q इज इक्वल्स टू cv इंटू e टू द पावर माइनस t अपॉन rc, ये वैल्यू है। अब इसमें q निकालते हैं, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ q एज, q इधर ले आओ, इस टर्म को इस साइड, सो cv माइनस cv इंटू e टू द पावर माइनस t बाई rc, दोनों में cv कॉमन है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई rc। अभी बोले थे ये जो CV है दैट इज द मैक्सिमम चार्ज, सो हम इसको Q नॉट लिख लेते हैं। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज एज Q इक्वल्स टू Q नॉट, दैट वैल्यू इज C इंटू V, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई RC। तो ये हम लोगों का चार्ज है जो इस कैपेसिटर पे टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। सो तुम्हें ये डेरिवेशन पार्ट समझ में आ गया होगा कि चार्ज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए जो 2 पॉइंट्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे वो तुम्हें याद रखना है। एक तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, इसमें जो ये पार्ट है ना इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसके यूनिट को देखोगे देन t बाई आर सी इज 1 e टू द पावर x, में x का जो यूनिट होता है वो कितने के इक्वल, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़े हैं ये पार्ट, तो दैट पार्ट इज 1 है ना, अगर डायमेंशन निकालेंगे। सो t इक्वल्स टू t बाई आर सी इक्वल्स टू 1, सो t इक्वल्स टू आर सी, और इसे बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। तो इस पार्ट में 2-3 चीजें तुम्हें याद रखनी है। पहला टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट जो है जिसको हम लोग टी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज आरसी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो है वो टी के आरसी के इक्वल है। सेकेंड पार्ट, अगर हम तुमसे पूछे कि लॉन्ग टाइम के बाद बताओ कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, तो लॉन्ग टाइम के बाद तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाना है, यहां से चार्ज फ्लो कर रहा था, ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो मैक्सिमम चार्ज इस पे आना है। सो एट लॉन्ग टाइम यानी एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। सो इस कंडीशन में एट स्टेडी स्टेट जब हम t इनफाइनाइट रखेंगे, चलो हम इस साइड लिख रहे हैं इसे, तो इस इक्वेशन में t की वैल्यू इनफाइनाइट रखो। सो q इक्वल्स टू q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ t इनफाइनाइट रखेंगे तो ये सारा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे दिस गिव्स यू q नॉट 1 माइनस दिस वी कैन राइट 1 अपॉन e टू द पावर इनफाइनाइट है ना, और e टू द पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे पार्ट 0 हो जाएगा। So 1 minus 0 goes to 0. So we write Q naught into
1 माइनस 0, दिस इज 1। सो Q की जो वैल्यू है वो Q नॉट के इक्वल आ गई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ये फुल्ली चार्ज हो गया आफ्टर स्टेडी स्टेट। दूसरा है, तो इस केस में क्या होगा ना, करंट की वैल्यू तो जीरो जानी है ना, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट आएगा। तुम खुद देखो, जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो इस साइड से आने वाले चार्ज को स्टॉप करता हूं, इन दैट केस करंट विल बी जीरो। सो करंट जीरो हो गया, यानी इसमें IR की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो इस केस में, इस केस को तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए ऐसे याद रखना कि अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, Q मैक्सिमम है, तो इस कैपेसिटर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एज एन ओपन सर्किट। मतलब हम लोग ऐसे कंडीशन मानेंगे क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, सो दिस इज ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर की जगह पे हम ऐसे ओपन सर्किट मानेंगे एंड इस केस में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये लाइन याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व करके बताएंगे। दूसरा केस आता है जस्ट आफ्टर स्विच ऑन। जब हम लोग इसको स्विच ऑन किए उस समय क्या होगा, तो उस समय चार्ज की वैल्यू तो थी नहीं यहाँ पे, देखो सेकेंड वन, just after switch on, just after switch on। तो जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं उस समय कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहां से जो भी करंट फ्लो करेगा वो आसानी से पास हो रहा है। तो हम लोग उस केस में सबसे पहले तो चार्ज निकाल लो, चार्ज की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो आएगी, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जीरो हो गया, क्योंकि हम लोग t की वैल्यू कितना रख रहे हैं, जीरो, जस्ट आफ्टर स्विच ऑन, जीरो प्लस। सो ये पार्ट e टू दी पावर जीरो इज 1, 1 माइनस 1 जीरो, सो ये वैल्यू जीरो आ गया। तो चार्ज नहीं है और करंट उस केस में आसानी से फ्लो करेगा क्योंकि ये चार्ज को अपोज, आने वाले चार्ज को अपोज नहीं कर रहा है। सो इस केस में जो करंट की वैल्यू है ये फ्लो करेगा एंड वी कैन एज्यूम दिस कैपेसिटर एज ओपन सर्किट, सॉरी क्लोज सर्किट। तो ध्यान देना, तो इसे हम लोग एक तरह से वायर की तरह एज्यूम कर सकते हैं, है ना। सो वायर में क्या होगा, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आना है, तो ये भी हम लोग मान, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है ही नहीं तो Q बाई सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो कैपेसिटर को हम लोग वायर की तरह, इसको शॉर्ट सर्किट ऐसे नाम से याद रख लेते हैं। तो ये दो चीजें तुम ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखोगे, एक तो टाइम कांस्टेंट किसे बोलते हो, दूसरा ये बताएं कि जो कैपेसिटर है वी कैन रिप्लेस कैपेसिटर एज एन वायर एंड we can replace capacitor as an open circuit when it is fully charged and when there is no charge, just after switch on capacitor can be used as a wire। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव बता देता कि ये तीन जो पॉइंट्स तुमको बताए हैं ये तुम्हें समझ में आ जाए। या पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, देखो इसका जो ग्राफ था, सो इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ Q वर्सेस T, तो Q का फॉर्मूला क्या पड़े अभी, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। ये तुम्हारा चार्ज है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और दो केसेस पर t इक्वल्स टू जीरो पे क्या था, t इक्वल्स टू जीरो पे कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, यानी जीरो, t इक्वल्स टू जीरो पे चार्ज की वैल्यू जीरो थी, यहां से चार्ज स्टार्ट हुआ। उसके बाद t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे चार्ज कितना था, Q नॉट, दिस वाज एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे इतना चार्ज था। सो इसको हम लोग एसिम्पटोट्स मैथ में बोलते हैं, तो हम उतना मैथ्स वाला पार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं। t जब इनफाइनाइट जाएंगे तो जो चार्ज है बढ़ते बढ़ते Q नॉट होना है, सो दिस इज लेट मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट, और ये चार्ज इंक्रीज होते होते क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद Q नॉट को अप्रोच कर लेगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ चार्ज विथ टाइम। वन टाइम कांस्टेंट में क्या होना है, यहां ध्यान देना। सो इफ t इज इक्वल्स टू आर सी, मान लो इतने टाइम में हम पूछे वन टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज कैपेसिटर पे आया, सो यहां से वैल्यू निकालते हैं। सो q इज इक्वल्स टू Q नॉट एंड देन 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी के प्लेस पे आरसी रखोगे, सो आरसी डिवाइडेड बाय आरसी एंड दिस पार्ट इज 1, so it is Q naught 1 minus e to the power minus 1, so we get Q naught 1 minus 1 by e है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 1 minus 1 by e बताएं 2 point something है, इसको जब सॉल्व करोगे दिस कम्स आउट 0.63, 1 minus दिस वैल्यू।
टाइम्स द क्यू नॉट, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस 0.63 इज 63% ऑफ क्यू नॉट। तो इतना चार्ज आ जाता है वन टाइम कांस्टेंट में। सो अगर ये टाइम की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसे टाइम पे आए जिसकी वैल्यू आरसी के इक्वल है, तो इस समय कैपेसिटर पे जो चार्ज आया, दैट चार्ज इज 63%, विच इज 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू नॉट। सो कभी कभी वन टाइम कांस्टेंट को हम लोग इस टर्म में डिफाइन भी करते हैं। वन टाइम कांस्टेंट है क्या? वन टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर जो है अपने फुल्ली चार्ज का 63% चार्ज अप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें वन टाइम कांस्टेंट को याद रखना है। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखो, सपोज मेरे पास ऐसा सर्किट गिवन है, ये बैटरी लगा है, लेट वी वोल्ट, रेजिस्टेंस आर ले लो, ये भी चलो आर ले लेते हैं, ये आर और ये कैपेसिटर। ये सर्किट तुम्हें गिवन है। अब हमसे कह रहा है यहां से ऑब्वियसली जब करंट फ्लो करेगा, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट करंट्स आएंगे। यहां पे मान लो जो करंट जा रहा है, इस करंट को हम लोग I1 कहते हैं। इस साइड जो करंट आएगा वो करंट I2 कह लो, और इधर जो करंट जा रहा है ये करंट I3 कह रहा है। अब I1, I2 और I3 की वैल्यू दो कंडीशंस में तुम्हें निकालने हैं। पहला कंडीशन कहा एट t इक्वल्स टू 0+। 0+ मतलब जब स्विच को क्लोज किए उस समय तीनों करंट की वैल्यू बताना है। तुम दोनों को साथ साथ कंपेयर करके लिख रहे हैं। और दूसरा है एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, है ना, लॉन्ग टाइम, जिसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में मोस्टली ये दो पार्ट पूछा जाता है। जस्ट आफ्टर स्विच ऑन एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम बताओ कैपेसिटर पे कितने चार्ज हैं या करंट की वैल्यू कितनी है, ये बताना है। तो पहले देखो, जस्ट आफ्टर टी इनफाइनाइट हम लोग क्या बोले हैं? अगर लॉन्ग टर्म में पूछोगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट हो जाएगा तो उसके डायग्राम को हम इस साइड ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये जो सर्किट है तुम्हें ऐसा दिखेगा, V वोल्ट, फिर ये रेजिस्टेंस पार्ट, दिस रेजिस्टेंस, इधर भी ये रेजिस्टेंस है, बट ये चीज जो है दिस विल बी ओपन सर्किट। तो ऐसा सर्किट है ये, आर 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 आफ्टर लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर हम पूछे कि t इक्वल्स टू 0+ के बाद क्या होगा, तो 0+ का मतलब क्या था? 0+ का जस्ट आफ्टर स्विच ऑन, और इसको हम लोग वायर की तरह रिप्लेस करेंगे। तो ये जो सर्किट है तुम्हारा ऐसा दिखेगा, रेजिस्टेंस R, ये सर्किट ऐसे कन्वर्ट हो गया। तो अब इस केस में और इस केस में मुझे तीनों करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, पहला जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को देखते हैं। इस पार्ट में यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो सारा का सारा करंट केवल ऐसे जाएगा। इस साइड करंट की वैल्यू कितनी हो गई? इन दिस साइड द करंट इज 0, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। तो इधर करंट नहीं है, सारा करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो पहला तो ये कि I3 की जो वैल्यू है, दिस I3 इज 0, सॉरी I3 बोल रहे हैं I2, है ना। इधर जो करंट जा रहा है वो कौन सा था? I2 माने हुए हो। सो I2 करंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 0 के इक्वल। और I1 और I3 इक्वल होगा। I1 और I3 सेम है, क्योंकि यही करंट जो इधर जा रहा है, इधर करंट 0 है। अब इस करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से सिंपल, यहाँ पे तुम किरचॉफ्स लॉ देखो, टोटल वोल्टेज V है एंड V इक्वल्स टू ओम्स लॉ लगा लेते हैं, I इंटू R। सो I इक्वल्स टू V/2R। सो V इज इक्वल्स टू I इंटू 2R आया। तो I की जो वैल्यू है वो V डिवाइडेड बाई 2R के इक्वल है। सो हम लोग यहाँ पे I और I1 के दोनों सेम है। सो दिस दोनों वैल्यू इज V अपॉन 2R। ये तुम्हारा I1, I2 और I3 की वैल्यू आई। सेम वे में अगर हम इस वाले पार्ट में पूछे तुमसे कि यहाँ पे करंट तीनों बताओ, तो ये जो करंट है पहले तो उसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ से आने वाला टोटल करंट जो है वो कितना होगा? तो ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है? रेजिस्टेंस बोलो, प्रोडक्ट बाय सम, सो R/2 आ गया। ये इस दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो R/2। R/2 और R किस में? सीरीज में। सो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो R प्लस R/2। So 2R plus R, this gives you 3R divided by 2R. So 3R by 2 तुम्हारा
आर इक्विवेलेंट आया। आर इक्विवेलेंट है तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लो, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट 3R/2। सो I इक्वल्स टू 2V डिवाइडेड बाई 3R। सो ये हम लोगों का करंट है सर्किट का, 2V/3R। इतना करंट यहां से फ्लो किए। अब ये करंट जब आगे आएगा तो इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होना है, दोनों साइड डिवाइड होंगी, और चूंकि दोनों साइड रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो करंट्स आर इक्वली डिवाइडेड, तो यहाँ और यहाँ के करंट की वैल्यू सेम होनी है। तो अब तीनों वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। ये करंट I1 है, सो I1 इज इक्वल्स टू 2V डिवाइडेड बाई 3R। I2 की वैल्यू, I2 और I3 इसका हाफ होना है, सो I2 और I3 सेम है, and these I2 and I3 equals to half of this current I। so इसको 2 से डिवाइड करोगे तो V by 3R आ जाएगा, so this value is V/3R। तो ये हम लोगों का एज ए ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे हमारे RC सर्किट के अलावा। ठीक है, तो चलो हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि आगे के पार्ट कैसे होंगे। ठीक है।